पुंछ में जो सिविलियन अटैक हुआ है, इस हवाले से एक बड़ी इतला निकल कर आ रही है। 3 बड़े आर्मी के ऑफिसर्स को अटैच कर दिया गया है। इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और इसी मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड की है। हालांकि जो आर्मी के चीफ हैं, जो उनकी जानिब से भी राजौरी खित्ते का और पुंछ खित्ते का विजिट किया जा रहा है। इसी दौरान में डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे मुल्क के, हमारे देश के, उनकी जानिब से भी जो है वो अब विजिट होगा। एक दिन जम्मू के अंदर होगा जहां पे वो तमाम बड़े ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद शायद उनका जो है वो पुंछ खित्ते का भी टूर रहेगा, जिसमें कि वो तमाम बड़े आला अधिकारी अफसरान से मिलकर सिचुएशन का रिव्यू करेंगे। हालांकि ये 3 बड़े ऑफिसर्स हैं जिन्हें अटैच किया गया है और इंक्वायरी शुरू की गई है, जिसमें एक ब्रिगेडियर है, कमांडिंग ऑफिसर है, यूनिट कमांडिंग ऑफिसर है। और इस मामले में अब सख्ती के साथ होम मिनिस्ट्री जो है वो रवैया अख्तियार कर चुकी है। हालांकि इसी ज़िमन में अगर आप बात करेंगे तो जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए थे जहां पर यह अटैक हुआ है बुफलियाज के अंदर, और उस क्षेत्र के जो गुजर बकरवाल ट्राइब लोग जो हैं कुछ, उन्हें जब हिरासत में लिया गया, फिर उसके बाद छानबीन हुई और उसी दौरान में 3 लोगों की मौत वाक़या हो गई। और उसी मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कार्रवाई की है एफआईआर रजिस्टर्ड करके। और हालांकि अभी जो ये 3 सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं, जिसमें सफ़ीर, शौकत और शबीर है, इनमें की एक नौजवान की बीवी जो है वो प्रेग्नेंट थी पिछले 5 महीने से, और उसकी कोख में एक छोटा सा बच्चा भी है। और अफराद खाना इस वक्त काफ़ी गम में हैं। हालांकि वो लगातार मुझे फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं और उनका ये मुतालबा है कि सरकार ने उन्हें नौकरी और कंपनसेशन तो दी है, लेकिन जानू का क्या, नौकरी और कंपनसेशन देने से वो जाने वापस लौट कर आ सकती हैं, ये उनका एक बड़ा सवाल भी है इस वक्त। लेकिन सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे अफराद खाना सेटिस्फाइड हो सकें। सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि जिससे वो गरीब और मुसाफिर लोगों को उनका अधिकार मिल पाए, उनको उनके राइट मिल पाए, उनको जस्टिस इंसाफ मिल पाए। हकीकत तो यह है कि जब ये पूरा मामला पेश आया तो उसी दौरान में जो हमारी होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उनके साथ साथ जो बाकी डिफेंस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मामले में सख्ती के साथ रवैया अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें मुलजिम होगा, जो भी इसमें कसूरवार होगा, उसे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा और बुफलियाज के नौजवानों को जो है इंसाफ मिलेगा। 3 सिविलियंस की हलाकतें होने के बाद एक बहुत बड़ा मामला सामने पेश आया है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी इसके कड़े अल्फाजों में मजम्मत करती है और हम भी इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। बात इतनी नहीं है कि ये 3 मौतें हुई हैं, बात तो यह है कि क्या वो जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जिन वीडियोस को देखने के बाद हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या वो हकीकत है? अगरचे वो हकीकत है तो क्या वो इंसानों वाला एक सलूक अख्तियार किया है कि जिसमें नौजवानों के साथ ये रवैया अख्तियार किया है जिसके इज़्ज़ में उन नौजवानों की मौत हो गई? और ये सवाल अब वो फैमिलीज़ पूछ रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है उन फैमिलीज़ के साथ। आर्मी ने भी ये कहा कि हम फुल कोऑपरेशन देंगे अपना, आर्मी भी कहती है कि हम फुल कोऑपरेट करेंगे और हमारी जानिब से भी जो है वो इस इंक्वायरी में जो है वो पूरा साथ दिया जाएगा सरकार का। हालांकि इसमें इंटरनल इंक्वायरी भी हो चुकी है, 3 ऑफिसर्स को अटैच कर दिया गया है, मुसलसल इसमें आगे भी कार्रवाई शुरू है और इसी ज़िमन में जो है वो धीरे धीरे इंसाफ दिलवाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जो शायद कि बेहतरीन हो सकती है, बेहतरीन साबित हो सकती है। जम्मू व कश्मीर के जो बीजेपी के चीफ हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने कहा कि हम भी ऐसे दुख की घड़ी में और हमारी जमात भी ऐसे दुख की घड़ी में इन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है और हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि अमित शाह साहब हों या राजनाथ सिंह साहब हों, उनका भी यही मुतालबा है, यही कहना है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हों और ऐसे पल में खित्ते पीर पंजाल के लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, जो मुमकिन कोशिश उनके हदूद में रहेगी। हालांकि इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजनाथ सिंह साहब भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर का विजिट कर रहे हैं। एक दिन वो जम्मू के अंदर बड़े जो ऑफिशल्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से उनसे मीटिंग करेंगे और नेक्स्ट डे शायद उनका विजिट जो है वो पुंछ खित्ते में हो सकता है। इसी हवाले से जो जनरल हैं या इसी हवाले से जो बाकी अफसरान हैं उनके साथ भी मीटिंग्स का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। ताहम अगर आप बात करें तो जो आर्मी के चीफ हैं उनका भी जो है वो जम्मू पुंछ में एक विजिट रहा, जिसमें कि उन्होंने आर्मी के ऑफिसर से ये कहा कि बी इन अ प्रोफेशनल मैनर, कि प्रोफेशनल तरीके से डील करें आप, प्रोफेशनल वे में डील करें आप। और प्रोफेशन जो है वो आर्मी के अंदर होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है और जो कि डिसिप्लिन हमेशा से हमने देखा है कि आर्मी के अंदर रहा है और वो कहते हैं कि उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी 3 लोगों की फ़िलहाल के तौर पे 3 ऑफिसर्स की जो है वो
अटैचमेंट कर दी है और वो मुसलसल आगे भी इसमें कार्रवाई करेंगे। इस ज़मीन में कोई भी अगर ऑफिसर इसमें मुलविस पाया गया, जिसने गलत तरीके से सलूक अख्तियार किया है या गलत तरीके से टॉर्चर किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बल्कि इतना ही नहीं, उन सब लोगों के खिलाफ जो है वो मुसलसल और भी कार्रवाई करने की हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी। फिलहाल हमें अपने देश की आर्मी पे यकीन है, हमें जम्मू कश्मीर के सरकार पे यकीन है, हमें होम मिनिस्टर पे यकीन है कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे और वो इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो भी इंटरनल इंक्वायरी होगी, एक्सटर्नल इंक्वायरी होगी, उसमें वो सख्ती के साथ रवैया अख्तियार करेंगे और जो जो इसमें मुलव्विस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो हमारे पुंछ के वो 3 मासूम से गरीब से लोग हैं उनको इंसाफ मिलेगा। हालांकि इसमें एक सोशल एक्टिविस्ट भी था जो लोगों के घरों में जाके काम करता था, जो लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहता था, जो हर एक के दर्द दुख में शामिल रहता था। और एक वो नौजवान जिसकी बीवी 5 महीने से प्रेग्नेंट थी, और एक वो शेफर्ड, एक वो भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स जो अपने काम में ही मुलविस रहता था। हालांकि ये लोग पहले से भी आर्मी के साथ काम कर चुके थे। पोर्टर भी था इनमें से एक का भाई जो आर्मी का पोर्टर था, जो काम करता था उनके साथ। लेकिन ऐसे हालात के बीच में जब ये खबर निकल कर सामने आई तो पूरा खित्ता पीर पंजाल के अंदर जो है वो मातम सा छा गया है। हालांकि अब इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया हुआ है, उस हवाले से नौजवानों का कहना है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। आज वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, एग्जाम्स फॉर्म निकल रहे हैं और भी उन्हें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ ना होने की वजह से भी उन्हें काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। मैं उम्मीद रखता हूँ ख़वातीन और हज़रात की आप इस वीडियो पर जेन्युइन कमेंट कर हमें अपनी राय बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।